हैदर और मीरा की अनयूजुअल कहानी, जिधर है हैदर एक प्लेबॉय और मीरा एक चार्मिंग गर्ल। दोनों की मुलाकातों के बीच होती है ढेर सारी नॉटी तकरार और एक वन नाइट स्टैंड। मगर ऐसा क्यों होता है कि हैदर मीरा को धोखेबाज समझकर हाथ थामने का वादा देकर यूं मोहब्बत के शिखर को पाने से पहले ही छोड़ देता है? कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ और अवंतिका की वेडिंग प्रिपरेशन से। अवंतिका की दोस्त यानी तान्या, राशि और फैशन डिजाइनर मीरा उसकी वेडिंग अटेंड करने आई होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के दोस्त भी आते हैं, विशाल और हैदर। हैदर सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड होता है, मोर लाइक अ ब्रदर। पहली ही नजर में हैदर और मीरा में छोटी मोटी तकरार शुरू हो जाती है। राशि विशाल को पसंद करती है मगर एक्सेप्ट नहीं करती। मीरा अपने डिजाइन्स पर काम कर रही होती है जब उसे हैदर का वॉलेट मिलता है, जिसमें उसे हैदर का कॉन्डोम मिलता है। हैदर उसी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे किसी लोकल लड़की के साथ सेक्स करना होता है, और पता चलने पर कि मीरा के पास वो है, मीरा उसे चिढ़ाती है। अगले दिन एक पार्टी होती है, पता नहीं किस चीज की पार्टी रखी है, बस रख दी। मीरा को हैदर में इंटरेस्ट जागने लगता और हैदर और मीरा फ्लर्टियस टेक्स्ट एक्सचेंज करते हैं। सिद्धार्थ के और दो दोस्त समीर और जावेद की एंट्री होती है। गर्ल गैंग आपस में वन नाइट स्टैंड और बॉयज के बारे में गॉसिप करती हैं। अवंतिका समीर के आने से काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अवंतिका भांडा फोड़ती है कि पास्ट में जब सिद्धार्थ और अवंतिका का ब्रेकअप हुआ था तो अवंतिका समीर के साथ एक रात गुजार कर आई थी, विच शॉक्स एवरीवन। राशि इन सबको पाप मानती है मगर मीरा सपोर्ट करती है। अवंतिका समीर से मिलने पर अनकंफर्टेबल फील करती है तो समीर वहां से चला जाता है। हैदर मीरा को एक रात उसके साथ गुजारने के लिए कहता है और मीरा दबाकर दारू चढ़ा लेती है। फिर ये नशेड़ी हैदर से मिलती है और वन नाइट स्टैंड के लिए मान जाती है। मीरा काफी नशे में होती है और अपने गुजरे कल को लेकर इमोशनल हो जाती है। हैदर उसे संभालता है। अगली सुबह हैदर मीरा को झूठ बोलता है कि वो दोनों सेक्स कर चुके हैं और मीरा ये सब सुनकर भौंकला जाती है, मगर तान्या उसे हकीकत बता देती। हैदर मीरा को चिढ़ाता है कि वो ये सब कर ही नहीं सकती। बाद में हैदर सजेस्ट करता है कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स डांस कंपटीशन होगा और हारने वाली टीम ऑपोजिट के लिए स्ट्रिप्टीज करेगी। फिर ये लोग मेरे फेवरेट गाने पे डांस करते हैं। तेरी चूड़ियों की खनखन से मेरा लंदन जाना छूट गया। तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लोटा उसमें डूब गया। अगले दिन सिद्धार्थ हैदर से उसके दोस्त रजा के बारे में बात करता है कि कैसी रजा हैदर का चड्डी बड़ी था। हैदर और रजा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, यहाँ तक कि जो हैदर खाता पहनता, जो भी हैदर को पसंद होता, रजा को भी वही चाहिए होता था। मगर अनफॉर्चुनेटली रजा मर चुका होता है, जिससे हैदर गमगीन हो जाता है। हैदर अपनी बीती यादों को टैकल करता है और रजा का लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है, मगर सिद्धार्थ के छोटे से एक्सीडेंट से उसका ध्यान भटक जाता है। उधर लैपटॉप में मीरा का वॉलपेपर प्रकट होता है और ऐसा प्रकट होता है कि स्क्रीन के आइकॉन्स भी गायब कर देता है। ब्रो, बिना आइकॉन्स के ये कैसे लैपटॉप ऑपरेट करते हैं? आई डोंट नो। खैर, कमरे में नौकरानी लैपटॉप गिराकर उसे बिगाड़ देती है और हैदर देख नहीं पाता। बाद में वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी यूज करने की कोशिश करता है, मगर वो पासवर्ड से लॉक्ड होती है तो खुल नहीं पाती। रजा अक्सर डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड की तरह यूज करता था, तो हैदर अपनी यूज करता है बट असफल रहता है। उधर मीरा एक और पार्टी के लिए तैयार होती है, जो ये दिखाते ही नहीं किस खुशी में रखी जा रही हैं, तो उसकी नजर एक इयररिंग्स के पेयर पर पड़ती है जो उसे गिफ्ट किए गए थे जब वो किसी शोक सभा में बैठी थी, जिसके चलते उसने उन पर ध्यान नहीं दिया था। वहीं सिद्धार्थ जूनागढ़ की बुढ़िया की तरह बीती पुरानी यादें और एल्बम लेकर फिर से हैदर को सपोर्ट करने के नाम पर टॉर्चर करने बैठ जाता है। वहीं उसकी नजर हैदर की मां पर पड़ती है, जिन्होंने हैदर के कहने पर रजा को अपने इयररिंग्स दे दिए थे ताकि वो जिसे प्यार करता था उसको दे सके, और वो इयररिंग्स वही होते हैं जो मीरा के पास होते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है और अवंतिका सिद्धार्थ को सच बताने की हिम्मत करती है, मगर गलती से हैदर को सिद्धार्थ समझकर सब बता देती है। हैदर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे सिद्धार्थ का सामना और गिल्ट से ऊपर कैसे उठना चाहिए, मगर अवंतिका उसी को धुतकार देती है कि पहले हैदर को अपनी गलतियों से उभरना चाहिए, क्योंकि रजा ने आत्महत्या हैदर की वजह से ही की थी, जिससे हैदर हिल जाता है। अपना गम भुलाने के लिए हैदर मीरा के संग रात बिताता है और फाइनली वो दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। अगली सुबह हैदर मीरा से कहता है कि रात की बात को सीरियसली ना ले, और मीरा ऐसा ही दिखाती है कि शी इज नॉट सीरियस एट ऑल, बट अंदर ही अंदर वो उससे लगाव महसूस करने लगती है। हैदर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मीरा को फर्क क्यों नहीं पड़ा।
बाद में वो खुद अपनी फीलिंग्स मीरा के संग शेयर करता है और मीरा भी उसे बताती है कि उसके लिए भी वो रात स्पेशल थी और वो दोनों एक और रात साथ बिताते हैं। मीरा हैदर को बताती है कि कैसे 2 साल पहले उसके माँ बाप मर गए थे और वो आज भी उनकी मौत से गमगीन है। हैदर को ये सब सुनकर रजा की याद आती है और वो मीरा को ये कहकर कि उसको मीरा के पेरेंट्स के घटिया पास्ट सुनने का कोई शौक नहीं, वहां से चला जाता है। उसके बाद मीरा उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर हैदर उसके साथ सोने से मीरा को कोई बीवी का दर्जा नहीं मिला है उसे याद दिलाकर उसे जलील करता है, जिसके चलते मीरा उसे थप्पड़ मार देती है। मीरा का दिल टूट जाता है और तान्या उसका सपोर्ट करती है। बाद में हैदर CGI से निर्मित नकली कब्रिस्तान में रजा की कब्र पर जाकर रजा के लिए उसके प्यार का इजहार करता है और याद करता है कि कैसे अतीत में जब हैदर फॉरेन जाकर काम करना चाहता था तब रजा उससे दूर नहीं होना चाहता था, मगर हैदर नहीं माना और चला गया और उसकी जुदाई के गम में रजा ने खुदकुशी कर ली। उधर मीरा फॉरेन जाने का डिसाइड करती है अपनी करियर को आगे बढ़ाने के लिए। अगले दिन अपना भाई पता नहीं कौन सी अनशंट नमाज पढ़ता है जिसमें वो जमीन पे टक्कर मार के सीधा भगवान से दुआ मांगने बैठ जाता है और मीरा उसे देखते हुए उसका मैसेज पढ़ती है जिसमें उसने उससे माफी मांगी होती है। फिर हैदर रजा की माँ से मिलने जाता है और वो उसे प्यार करती है, साथ ही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने को कहती है। अगले दिन मीरा सबको छोड़कर जा रही होती है, मगर हैदर आता है और उसे प्रपोज कर देता है एंड एज यूजुअल अपनी हीरोइन झटपट मान जाती है। अवंतिका अपने झूठ को और रोक नहीं पाती, इसलिए वो सबके सामने उसके और समीर के रिश्ते की सच्चाई सिद्धार्थ को बता देती है, जिससे सिद्धार्थ का दिल टूट जाता है। सिद्धार्थ अवंतिका के संग अपनी शादी तोड़ देता है। वहीं हैदर मीरा के संग एंगेजमेंट प्रपोज करता है और वो मान जाती है। फिर हैदर सिद्धार्थ से बात करके उसे अवंतिका को माफ करने को कहता है और सिद्धार्थ अवंतिका को माफ कर देता है। बाद में मीरा रजा के दिए झुमके पहन लेती है। हैदर झुमके पहचान लेता है और मीरा पर शक करते हुए उसकी डेट ऑफ बर्थ रजा के लैपटॉप के पासवर्ड में डालता है और वो खुल जाता है। साथ ही वो मीरा का नंबर भी रजा के फोन में देख लेता है। सिद्धार्थ और अवंतिका की एंगेजमेंट हो जाती है, मगर मीरा की एंगेजमेंट के टाइम पर हैदर उसे धोखेबाज समझकर भाग जाता है। कुछ वक्त बाद हैदर लंदन में रह रहा होता है, जो इन्होंने गोरेगांव के किसी सेट के बाहर नकली स्क्रीन लगाकर बनाया होता है। मीरा अवंतिका से मिलती है और उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में मीरा जॉब करती थी उधर रजा मैनेजर था। रजा मीरा को चाहने लगा था, मगर न कभी बात करी थी और न मीरा उसे जानती थी। एक दिन अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज कर गया और मीरा ने भी मजाक समझकर हाँ कह दी। कुछ वक्त बाद मीरा के पेरेंट्स की मौत हो गई। उसने ऑफिस भी छोड़ दिया और अपना आशिक उदास हो गया। साथ ही हैदर भी चला गया तो रजा ने सुसाइड कर ली। मीरा को यह भी पता चलता है कि विशाल और राशि की शादी हो जाती है। सिद्धार्थ और अवंतिका भी लाइफ में खुश हैं और तान्या को भी बॉयफ्रेंड मिल जाता है। हैदर को रजा की माँ से सारी हकीकत पता चलती है कि कैसे मीरा बेकसूर है और रजा की मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और मैं भी समझ गया कि इनकी स्क्रिप्ट किसी 10 साल के बउआ ने लिखी है। फिर मीरा अपने पुराने दिन याद करने उसी घर पर वापस जाती है जिधर हैदर भी आता है और फाइनली निब्बा निब्बी एक हो जाते हैं। वैसे दिस इज माई फर्स्ट शो विद नो गर्भवती एंड गर्भपात एंड डैम आई मिस इट। मैं यही कहूंगा कि बहुत ही अजीब शो था गाइस। एक तो सब कंफ्यूज्ड आत्मा थे, मतलब उसका दोस्त मर गया तो वो सेक्स फ्रीक बन गया, उसके पेरेंट्स मर गए तो वो वन नाइट स्टैंड जस्टिफाई करने बैठ गई, और ऐसी चीजों के साथ जो STD का खतरा आता है वो तो छोड़ो, मेंटल टोल कितना होता है वो भी नहीं दिखाया। अपनी स्क्रिप्ट को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट किया, क्योंकि वन नाइट स्टैंड का मतलब ही ये होता है कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बट यहाँ तो दोनों प्यार में पड़कर रो रहे हैं एक दूसरे के लिए। बेसिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कॉपी करते करते अंदर का देसी जाग ही गया। रजा की मौत का रीजन भी ऐसा वाहियात दिखाया कि क्या ही कहने। शादी भी हो गई, न पेरेंट्स दिखे न कोई बड़ा, बस इन सातों ने ही निपटा दिया सब। उल्टा वो कुणाल और राशि मुझे ज्यादा अच्छे लगे, उनका थोड़ा ज्यादा दिखाते, जरा नॉर्मल से तो थे। पॉजिटिव साइड ये है कि यूथ ओरिएंटेड और नॉर्मल शोज से हटके है। सिनेमाटोग्राफी, साउंड ट्रैक, लीड पेयर की एक्टिंग एंड केमिस्ट्री अच्छी है, सो इट्स अ वन टाइम वॉच। सो बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।